नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सभी का पाठशाला 24x7 पे स्वागत करता हूं। आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक और टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट। हिंदी में बोले तो अनुमानित वर्गमूल। बात करें, सबसे पहला सवाल ये पूछोगे, सर आपकी आखिरी जो वीडियो मुझे मिली थी वो स्क्वायर रूट का मिला था, यानी वर्गमूल निकालने का। फिर ये अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या था? जब स्क्वायर रूट सीख गए तो फिर अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालने की क्या जरूरत है, ये बात हम करेंगे। इससे पहले बता दूं कि मिथुन सर की अब लगातार वीडियो जो आपको मिलने वाली है पाठशाला 24x7 पे मिलेगी, लेकिन ऑफलाइन जो बच्चे आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। जो बच्चे हम तो ऑनलाइन नहीं पहुंच सकता है, तो चाहे वो किसी भी छत्तीसगढ़ के कोने में हो या इंडिया के कई कोने में, तो आप पाठशाला 24x7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप मेरी ऑनलाइन कोर्स भी आप चाहो तो सिर्फ मैथ्स का या सिर्फ रीजनिंग का आप उसको इनरोल करा सकते हो मिनिमम कॉस्ट पे, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट, जो सीजी के इतिहास में कभी होगा नहीं। जो बच्चे मैथ्स रीजनिंग के कोर्स 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार खरीद रहा था, आप बिल्कुल करोगे 300-400 का हमने कर दिया है, और वक्त आएगा तो उसको और सस्ता करेंगे, याद रखना इस बात का। ठीक है भाई, चलो इसी के लिए हम छत्तीसगढ़ में रुके ही भाई, आ जाओ। छोटा सा टॉपिक है, वीडियो हो सके 3-4 मिनट का बनने वाला 20। सबसे पहला सर, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मुझे बता दो कि इस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं। वर्गमूल पढ़ने के बाद अनुमानित वर्गमूल हम क्यों पढ़ना पड़ रहा है मुझे, चलो बात करते बेटा, आ जाओ। हमने जो स्क्वायर रूट पढ़ाया था वहां पे हमने वैसे नंबर का वर्गमूल निकाले थे जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे √16 जिसका वर्गमूल आप बोल दोगे क्या, बोलो 4। √25 जिसका मतलब कितना होगा बेटा, बोलो 5। √36 जिसका मतलब क्या होगा बेटा, बोलो 6। लेकिन बहादुर एक बात बताओ, अगर इसके बीच का कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √29, इसका ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वैसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका अगर आपको वर्गमूल निकालना होगा, उसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ता है, बोलो सर। उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट, याद रखना इस बात को। ठीक है, एक और दूसरी बात, ये अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, थोड़ा बहुत इसमें पॉइंट के बाद एरर होती ही होती है। तो गूगल जब करोगे थोड़ा बहुत आपके आंसर पर इसके अंतर में क्या होगा, थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद अंतर होगा। इसका नाम ही अप्रोक्सीमेट, मतलब लगभग मान आपको देगा और हमें आंसर में लगभग मान देकर के सही करना होता है। ठीक है, तो आइए सिखा देते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा। जैसे मैंने अभी कहा था कि √29 ले लो, जैसे मैंने छोटा सा नंबर ले लिया था। ठीक है भाई, आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर यहां पे लिया है इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है बताओ। सर 29 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर 25 है, बोलो। और 25 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, बस 5। सर जस्ट पहले क्यों बोल रहे हैं, पहले लेंगे तो क्या होगा, जस्ट पहले 25 है, उससे पहले 16 है, उससे पहले 9 है। ये सब मन में आपके डाउट्स कुछ आ सकते हैं जिसको मैं अपने ओर से क्लियर कर रहा हूं। तो बेटा याद रखना, अगर आप 25 जितना पहले लोगे, जस्ट पहले लोगे, तो उतना ज्यादा आपके अंदर आंसर में एक्यूरेसी रहेगी। बात समझा कि नहीं? अगर आप 16 ले लेंगे या 9 लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी में थोड़ी सी गिरावट आएगी, समझ में आया कि नहीं, यानी आपके आंसर में थोड़ा और एरर आएगा। इसलिए हम बोलता हूं कि जस्ट पहले वाले लेना है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बेटा तो 29 के पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या था, 25, जिसका वर्गमूल 5 होता है, प्लस अब क्या करना है, इस 29 में से बेटा इस 25 को क्या कर दोगे, माइनस, और डिवाइड क्या करोगे, यहां पे जो भी नंबर रहेगा उसका डबल करके यहां से क्या कर भाग दे दो। ये 5 रहेगा, 5 का डबल आपको क्या करना है, बोलो, इसको 10 से भाग देना है। यहाँ 6 रहेगा, इसका डबल 12 से भाग देना, बस खत्म, आ जाएगा आपका लगभग मान। सर यहाँ पे बोले तो 4 और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो लगभग बात करें बेटा तो 5.4 के आसपास इसका क्या हो गया, वैल्यू निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं हर वो बच्चे जिसको सीखना चाहता सीख जाएगा। बताओ जी, एक और एग्जांपल लेते हैं, अप्रोक्सीमेट रूट निकालने का एक और एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। ले ले बता जरा, किसी को दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर मान के चलो, यहां समझो कोई बड़ा नंबर ले ले, चलो 120, 130, चलो 130 लेते हैं, 130। जैसे मुझे इसका अगर निकालना होगा, मैं जानता हूं ये किसी का परफेक्ट स्कोर नहीं है बेटा, पर हम निकाल सकते हैं। कैसे? 130 से जस्ट पहले कोई परफेक्ट स्कोर है क्या? हाँ सर 121 है ना, और 121 का बोलो वर्गमूल क्या होगा, 11 होगा, प्लस 130 में बेटा क्या करना, उस 121 को माइनस करके अब क्या करोगे, इससे भाग दो डबल करके, तो 11 का डबल कितना होगा, 2। ध्यान रखे पूरे को भाग नहीं देना, भाग सिर्फ इस वाले टर्म को देना, यहां तक मत कर देना आप लोग। अब क्या होगा यहाँ पे, इसका लगभग मान क्या होगा, 11 प्लस यहाँ पे डिफरेंस करेंगे 9 और यहां से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। तो मान के चलो 22 से भाग देंगे 9 को, लगभग 0 पॉइंट कितना आएगा बेटा, 4, क्योंकि 2200 का 88 आता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका लगभग आंसर होगा 11.4 के आसपास, है ना, लगभग, क्योंकि आपको 90 यहाँ पे 88 होता तो लगभग आप समझ सकते हैं 11.4 के आसपास तुम्हारा आंसर आ चुका है। आइए कुछ और एग्जांपल लेकर समझाते हैं कि अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट किससे निकालते हैं, किसी बड़े नंबर का। चले आगे आ जाओ। कुछ भी ले सकते बेटा, आ जाओ। जैसे हम यहाँ पे 210 का ले लेते हैं एग्जांपल, 210 का हमको परफेक्ट स्कोर निकालना, कैसे निकलेगा, बड़ा आसान है। इसके जस्ट पहले कोई परफेक्ट स्कोर है क्या, हाँ सर 196,
जो किसका 14 का स्क्वायर, इसलिए 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा 14 होगा। प्लस अब क्या करना है 210 में से आपको क्या करना है बेटा, सॉरी 210 में आपको क्या करना है 196 को माइनस करके अब क्या करोगे यहाँ पे जो भी आएगा उसका डबल कर देना है और उससे डिवाइड कर दो, बात खत्म हो गया। अरे बोलो ये हो जाएगा 14 प्लस इसको जब आप लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 14 ही आएगा, देख लो जरा सा 14 और यहाँ से देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा ये 14 और इंटू 2 तो सर 14 से 14 कैंसिल 1/2 होगा बेटा, और 14 प्लस 1/2 मतलब लगभग आप देख पा रहे हैं 14.5 के आसपास आ गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चों से कि इसका लगभग मान आप निकालना सीख गए। और ये एक नंबर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा सोचना सारे बच्चे कि अगर आपको बोलूँ कि 336 का मुझे बताओ कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये किसी भी कोई परफेक्ट स्कोर नहीं है बेटा, याद रखना कोई परफेक्ट स्कोर नहीं है। आपको क्या सोचना है 336 से जस्ट पहले कोई परफेक्ट स्कोर है क्या? हाँ सर 324 है ना, जिसका वर्गमूल क्या होगा बेटा बोलो 18 होगा। क्या होगा बेटा 18 होगा, है ना। अब क्या करना बोलो जरा, प्लस लगा करके 336 में क्या माइनस कर दोगे सर 324 को माइनस कर दूंगा। अब डिवाइड बाई यहाँ पे जो भी है सर उसका डबल करके भाग देते, खत्म आ गया। देखो जरा ये होगा 18 और यहाँ से अगर डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा 12 और यहाँ से बोले तो बेटा 18 दूनी 36 और यहाँ पे कटाओगे तो लगभग 1/3। और आप सभी को पता है 18 प्लस 1/3, 1/3 का मतलब लगभग मान क्या होगा बेटा 18.3 के आसपास, और इसको 33 बोल सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट आपको मैंने समझा दिया कि अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट आपको काफी कैलकुलेशन वगैरह में देखिएगा लास्ट में आंसर लाने में बच्चे को परेशानी होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे वीडियो अपने भाई बहन दोस्तों सभी तक शेयर करना, क्योंकि आपको पता है कि हम सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी 10th के बाद कर सकते हैं। इसी जगह कोई छोटा भाई बहन अगर आपका मान के चलिए कि वो पढ़ाई 10th के बाद नहीं कंटिन्यू कर रहा है, आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहा थी, वीडियो इसके लिए काम का है। क्योंकि आपको रेलवे ग्रुप डी जहाँ पे 22,000 वैकेंसी भी दिया वो 10th के बाद देता है। एसएससी जीडी आपको पता है कि ऐसा पोस्ट है जो आपको 10th के बाद एग्जाम दे सकते हैं, जहाँ पे 50+ वैकेंसियाँ 50,000+ वैकेंसियाँ हर साल रहती है। एसएससी एमटीएस 10th लेवल पे है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो 10th लेवल से शुरू हो जाती है। तो आप इस वीडियो में भाई बहन तो जरूर शेयर करें, उसके लिए यह क्या बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।